नमस्कार, बहुत स्वागत आपका ज्योतिष दिशा सत्य की राह में। मैं हूं आपके साथ आपका इष्टो फ्रेंड संतोषी। तो आज का दिन अभी और इंदौर वालों के नाम, इसके बाद आप पुणे में मिल सकते हैं, पुणे के बाद मुंबई, मुंबई से अहमदाबाद और फिर जयपुर, गाजियाबाद भी हम उपस्थित होने वाले हैं एक दिन के लिए। तो आप इनमें से किसी भी शहर में जहां से भी संबंध रखते हैं, आप हमसे मिलकर कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं और अपने विषय में विस्तार से पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आइए शुरुआत करें आज का ज्योतिष दिशा। नक्षत्र 27 मीडिया की अद्भुत प्रस्तुति, ज्योतिष दिशा सत्य की राह। सबसे पहले जानते हैं आज का पंचांग। फाल्गुन माह की शुक्ल पक्ष द्वितीया तिथि है आज। चंद्रमा सिंह राशि में, नक्षत्र रहेगा आज का मघा। मघा नक्षत्र केतु का नक्षत्र होता है। योग रहेगा शोभन, तदनुसार दिनांक 3 फरवरी दिन मंगलवार। मंगलवार के दिन राहु काल का समय अवश्य नोट कर लें। मंगलवार के दिन राहु काल का समय होता है दोपहर 3 से 4:30 तक और गुलिक काल का समय रहेगा दोपहर 12 से 1:30 तक। राहु काल नए और शुभ कामों के लिए शास्त्रोक्त वर्जित है, इसमें नहीं किया जाता कोई भी नया और शुभ काम। गुलिक काल में आप कोई भी नए और शुभ काम का आरंभ कर सकते हैं, हर काम आपके बनेंगे, शुभता मिलेगी। आइए शुरुआत करेंगे अब आज के पूरे दिन का हाल भविष्यवाणी। आज का भविष्यवाणी आपसे शेयर करें, पूरी जानकारी दें, लेकिन आपको निवेदन यह है कि वैवाहिक जीवन के किसी भी प्रकार के उतार चढ़ाव के लिए आपके पास एक बड़ा अवसर है, जब आप भगवान शिव की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। अर्थात भोलेनाथ की कृपा प्राप्त करने का आगामी 15 फरवरी को विवाह बाधा शांति महायज्ञ का आयोजन वृंदावन धाम में हम करवाने जा रहे हैं। तो शिवरात्रि का पावन समय, गोपेश्वर महादेव का पावन सानिध्य, यमुना मैया का पावन तट, वृंदावन जैसा धाम, जहाँ के रज में, जहाँ के बालू के मिट्टी के हर कण में भगवान की दिव्य चेतना अनवरत संचारित होती है, ऐसे स्थान पर, ऐसे धाम पर आप सब प्राप्त करेंगे, भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। तो आइए आपका हम हार्दिक स्वागत करते हैं। शुरुआत करें आज का भविष्यवाणी। मेष राशि, चंद्रमा की स्थिति पंचम भाव में आ गई, तो पढ़ाई के लिए यह बहुत अच्छी स्थिति है। शिक्षा में किसी प्रकार की समस्या हो ही नहीं सकती है, शिक्षा खूब अच्छी करेंगे आप। व्यापार में उतार चढ़ाव है, बिजनेस बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है, कुछ न कुछ तनाव, परेशानी, चिंताएं हो सकती हैं। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए दिव्यता दे रहा है, प्राइवेट सेक्टर में सकारात्मक उद्देश्य की पूर्ति हो रही है, कुछ परम दिव्य अनुभव आपको होगा। सरकारी क्षेत्र बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है, सतत संघर्ष दे सकता है, गवर्नमेंट सेक्टर को संभालने की आवश्यकता है। दाम्पत्य जीवन आपके लिए एक बेहतर विकल्प देगा, पति पत्नी के बीच एक बेहतर विकल्प प्राप्त होगा। स्वास्थ्य के मामले में मेष राशि, लीवर की समस्या और डाइजेशन की दिक्कत हो सकती है। प्रयोग क्या करना है, कंठ पे हल्दी का तिलक लगा लीजिएगा। सबसे सकारात्मक पक्ष, आंतरिक वैभव बढ़ेगा आपका। शुभ रंग आपके लिए आज ग्रे, भाग्य प्रतिशत 56। वृषभ राशि, चंद्रमा की स्थिति चतुर्थ भाव में आई, पढ़ाई में बहुत कुछ मानसिक तनाव बढ़ सकता है, शिक्षा बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। शिक्षा की स्थिति आपके लिए परेशान करने वाली है, संभल कर और संभाल कर शिक्षा की स्थिति को लेना होगा। व्यापार हर प्रकार से आपके लिए परम अनुकूल है, बिजनेस में दिव्य प्रभाव रहेगा, व्यापारिक दृष्टिकोण से दबदबा है। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए कुछ परम अनुकूल प्रभाव दिखाएगा, प्राइवेट सेक्टर में आपके लिए परम अनुकूल सकारात्मकता है। सरकारी क्षेत्र उतार चढ़ाव के बीच
तनाव बढ़ा सकता है, गवर्नमेंट सेक्टर को संभालने की ज़रूरत रहेगी। दाम्पत्य जीवन, वृषभ राशि, चतुर्थ का चंद्रमा आज कई प्रकार का डामाडोल मामला दे सकता है। स्वास्थ्य के मामले में हड्डियों की समस्या और आंखों की दिक्कत अचानक परेशान करेगी। क्या उपचार करना है? अंग अंगारकाय नमः 11 बार इस मंत्र का जाप कर लें। सबसे सकारात्मक पक्ष, कोई बहुत करीबी मदद करेगा। शुभ रंग आपके लिए हरा, भाग्य प्रतिशत 52। चंद्रमा की स्थिति अब आई तृतीय भाव में। पढ़ाई में खूब स्मूथ चल रहे हैं आप, शिक्षा में कोई समस्या नहीं है। पढ़ाई में आपके लिए परम पूर्णता है। व्यापार परेशान कर रहा है, थोड़ा संभल कर चलें। बिजनेस की स्थिति आपके लिए हर प्रकार से अनुकूल है। व्यापारिक दृष्टिकोण सकारात्मक रहेगा। बिजनेस में कुछ बड़ा प्राप्त करने का अवसर है। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए अनुकूल स्थितियों में जागृति देगा। प्राइवेट सेक्टर में सकारात्मक जागृति रहेगी। सरकारी क्षेत्र उतार चढ़ाव बढ़ा सकता है। गवर्नमेंट सेक्टर पर ध्यान देने की आवश्यकता है। तनाव हो सकता है। दाम्पत्य जीवन, दोनों के बीच तालमेल अद्भुत रहेगा। पति पत्नी के बीच तालमेल अद्भुत रहेगा, सपोर्टिव रहेगा। स्वास्थ्य के मामले में कमर दर्द की शिकायत और पेट की समस्या अचानक हो सकती है। क्या उपाय करना है? अंग अंगारकाय नमः 21 बार इस मंत्र का जाप कर लें। सबसे सकारात्मक पक्ष, मिथुन राशि, पराक्रम बढ़ेगा। शुभ रंग आपके लिए सफेद, भाग्य प्रतिशत 55। कर्क राशि, द्वितीय भाव में चंद्रमा की स्थिति आई। शिक्षा के क्षेत्र में स्ट्रगल है। पढ़ाई बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। संभल कर और संभाल कर शिक्षा को पूर्णता देना होगा। व्यापार बेहतर परिणाम के साथ चल रहा है। बिजनेस में किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए एक बेहतर विकल्प दे रहा है। सरकारी क्षेत्र को जिस तरह से भी आप अब तक अपने अनुकूल करने का प्रयास किए थे वह हो जाएगा। दाम्पत्य जीवन कदम दर कदम सकारात्मकता जागृत करता है। दोनों के बीच तालमेल अच्छा रहेगा, सपोर्टिव रहेगा। स्वास्थ्य के मामले में किडनी की समस्या और पेट की समस्या हो सकती है। क्या उपाय करना है? आज कर्क राशि वालों को प्रयोग के तौर पर किसी छोटे बच्चे को अपने हाथों से कुछ भी खाने के लिए देना शुभ होगा। सबसे सकारात्मक पक्ष, आंतरिक कष्ट समाप्त होगा। शुभ रंग आपके लिए आज ग्रे, भाग्य प्रतिशत 56। सिंह राशि, चंद्रमा आपकी ही राशि में है, लेकिन नक्षत्र मघा है, केतु का नक्षत्र है। उतार चढ़ाव जागृत कर देगा। पढ़ाई बहुत अच्छी नहीं हो पाएगी। कुछ परेशानियां शिक्षा के क्षेत्र में आपको महसूस होंगी। व्यापार बेहतर विकल्प दे रहा है। बिजनेस की बिल्कुल चिंता ना करें, सब प्रकार से आपके लिए अनुकूलता है। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए कुछ स्ट्रगल पिछले समय से था, लेकिन आज कंट्रोल रहेगा। सरकारी क्षेत्र सधेगा। गवर्नमेंट सेक्टर में चीज़ें सध रही हैं। दाम्पत्य जीवन अवसर मिलेगा। पत्नी का साथ रहेगा, सपोर्ट रहेगा। स्वास्थ्य के मामले में खांसी जुखाम के साथ साथ कमर दर्द की शिकायत और पेट की समस्या हो सकती है। क्या उपाय करना है? ओम हं हनुमते नमः 21 बार इस मंत्र का जाप कर लें। सिंह राशि, सबसे सकारात्मक पक्ष, आज धन बढ़ रहा है। शुभ रंग आपके लिए पीला, भाग्य प्रतिशत 55। कन्या राशि, पढ़ाई की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। शिक्षा में परेशानियां बढ़ेंगी। व्यापार बेहतर है। बिजनेस की स्थिति थोड़ा संभालनी पड़ेगी। बेहतर तो है, आप संभाल लें। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए उतार चढ़ाव बढ़ा रहा है।
बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। सरकारी क्षेत्र कई तरह से आपको परेशान करेगा। गवर्नमेंट सेक्टर की स्थिति को संभालने की आवश्यकता है। दाम्पत्य जीवन हर प्रकार से आपके लिए अनुकूल है। पत्नी का साथ मिल रहा है। कन्या राशि, सकारात्मक प्रभाव रहेगा, अनुकूल स्थिति रहेगी। स्वास्थ्य के मामले में चर्चा करें तो घुटने की तकलीफ और माइग्रेन की समस्या हो सकती है। क्या उपाय करना है? ओम गणपतये नमः। भगवान गणेश की इस मंत्र का जाप कन्या राशि वाले आज अवश्य कर लें। सबसे सकारात्मक पक्ष, शारीरिक कष्ट से बचेंगे। शुभ रंग आपके लिए आज आसमानी, भाग्य प्रतिशत 56। चर्चा करेंगे तुला राशि की, जहां पर चंद्रमा तुला राशि वालों के लिए द्वादश स्थान पर उपस्थित हैं। पढ़ाई में किसी प्रकार का अवरोध नहीं है। शिक्षा हर तरह से आपके लिए सकारात्मक है। व्यापार मानसिक कष्ट दे रहा है। बिजनेस बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। मानसिक पीड़ा रहेगी व्यापार में। प्राइवेट सेक्टर को साधने के लिए आपको संघर्ष बढ़ाना पड़ेगा। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए सध जाएगा। सरकारी क्षेत्र की स्थिति में कई तरह से तनाव और पीड़ा है, लेकिन आप कंट्रोल कर सकते हैं। दाम्पत्य जीवन दोनों के बीच स्थितियां हर तरह से प्रभावी हैं। पति पत्नी का साथ मिल रहा है, सपोर्ट रहेगा। स्वास्थ्य के मामले में किडनी की समस्या और आंख की दिक्कत होगी आज। तुला राशि, क्या उपाय करना है? प्रयोग के तौर पर आज शिवलिंग पर शहद चढ़ा दीजिएगा। सबसे सकारात्मक पक्ष, मन प्रसन्न रहेगा। शुभ रंग आपके लिए नीला, भाग्य प्रतिशत 56। वृश्चिक राशि, चंद्रमा की स्थिति अब आपके अनुसार है। पढ़ाई में खूब पूर्णता है, शिक्षा में खूब पूर्णता है, कोई अवरोध नहीं। व्यापार थोड़ा परेशान करेगा। बिजनेस बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है, अपने आप पर ध्यान देना होगा। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए परम अनुकूल और पावन है। प्राइवेट सेक्टर में शुभता बनी हुई है। सरकारी क्षेत्र उलझनों में आपको फंसा सकता है। दाम्पत्य जीवन दोनों के बीच तालमेल अच्छा रहेगा, सपोर्टिव रहेगा। स्वास्थ्य के मामले में हड्डियों की समस्या और आँख की दिक्कत हो सकती है। उपाय क्या करना है? अंगारकाय नमः, अंगारकाय नमः, अंगारकाय नमः। इस मंत्र का 11 बार जाप वृश्चिक राशि वाले कर लें। सबसे सकारात्मक पक्ष, लाभ के कई मार्ग पढ़ेंगे। कई मार्ग लाभ के बढ़ रहे हैं। शुभ रंग आपके लिए आज ग्रे, भाग्य प्रतिशत 53। धनु राशि, भाग्य स्थान पर चंद्रमा की उपस्थिति आई। पढ़ाई आप खूब अच्छे से करेंगे। शिक्षा में किसी प्रकार की समस्या नहीं है। शिक्षा की स्थिति परम पावन है। व्यापार अनुकूलता के साथ चल रहा है। बिजनेस में आपके लिए सकारात्मक प्रभाव दर्शाता है। प्राइवेट सेक्टर बिना किसी तनाव के अनुकूलताओं में आपको प्रभावी करेगा। सरकारी क्षेत्र दिव्य स्थिति के साथ चलेगा। गवर्नमेंट सेक्टर में सब प्रकार से आपका वर्चस्व है। स्वास्थ्य, कमर दर्द की शिकायत और लीवर की दिक्कत हो सकती है। क्या उपाय करना है? अंगारकाय नमः 11 बार दक्षिण दिशा में मुंह करके आपको जपना है। शुभ स्थिति अपने आप आ जाएगी। धनु राशि, कोई नुकसान ही नहीं होगा। शुभ रंग आपके लिए आज पीला, भाग्य प्रतिशत 53। मकर राशि, मकर वालों के लिए चंद्रमा की स्थिति अष्टम में है। पढ़ाई में
बिना किसी नुकसान के बैलेंस रहेगा, शिक्षा संतुलित है। व्यापार परेशान कर सकता है, बिजनेस में बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए जागृति देगा, प्राइवेट सेक्टर में जागृति है संतुलन के साथ। सरकारी क्षेत्र नुकसान दे रहा, गवर्नमेंट सेक्टर में संतुलन नहीं है, परेशान हो सकते हैं। गवर्नमेंट सेक्टर को संतुलित करने का प्रयास करें। दाम्पत्य जीवन अच्छा है, बच्चों का साथ मिल रहा है, सपोर्ट खूब रहेगा, बिना किसी परेशानी के बढ़ रहे हैं आगे। स्वास्थ्य के मामले में किडनी की समस्या और हड्डियों की दिक्कत हो सकती है। उपाय क्या करना है? हंग हनुमतये नमः 11 बार जप लीजिए और सिंदूर का तिलक लगा लीजिएगा। मकर राशि, बस सबसे सकारात्मक पक्ष, परेशानियों से बाहर आएंगे। शुभ रंग आपके लिए आज बैगनी, भाग्य प्रतिशत 50। कुंभ राशि, 7वें में चंद्रमा की स्थिति आई, बिना किसी तनाव के आज आगे बढ़ने का अवसर मिल रहा है। पढ़ाई खूब अच्छी करेंगे आप, शिक्षा में कोई अवरोध नहीं। व्यापार बेहतर विकल्प दे रहा है, बहुत संतुलित चीज़ें रहेंगी। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए कुछ परेशानी जागृत करेगा, प्राइवेट सेक्टर में दिक्कतें आ सकती हैं। सरकारी क्षेत्र नुकसान नहीं होगा, गवर्नमेंट सेक्टर में शुभता है। दाम्पत्य जीवन अवसर अच्छे मिल रहे हैं, पति पत्नी के बीच तालमेल अच्छा है, सपोर्टिव रहेगा। स्वास्थ्य के मामले में पेट की समस्या और आँख की दिक्कत हो सकती है। क्या उपाय करना है? शहद लगा लीजिए। कुंभ राशि, 7वें में चंद्रमा है, मीठा और कंठ दिव्य है। शुभ रंग आपके लिए आज सबसे सकारात्मक पक्ष पहले जान लीजिए। आज जितने आपके संबंधी हैं उनके साथ रिश्ते में प्रभुता और शुभता दोनों बढ़ेगी। शुभ रंग आपके लिए आज आसमानी, भाग्य प्रतिशत 52। अंतिम राशि मीन, यहां पर चंद्रमा की स्थिति 6ठे में आई। पढ़ाई आप पूरी तरह से अपने अनुसार कर रहे हैं, शिक्षा में आपको किसी भी तरह के उतार चढ़ाव की स्थिति नहीं सामना करना होगा। व्यापार बेहतर कर रहा है, बिजनेस अच्छा होगा। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए हर तरह से सकारात्मक जागृति देगा। सरकारी क्षेत्र जिस तरह से भी आपने आरंभ किया है वह सकारात्मक प्रभाव दिखाएगा। दाम्पत्य जीवन अवसर अच्छे मिलेंगे, पत्नी का साथ है, एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। स्वास्थ्य के मामले में घुटने की तकलीफ और आंखों की समस्या हो सकती है। क्या उपाय करना है? गुलाब जल ले लें और अपने ऊपर छिड़काव कर लें। सबसे सकारात्मक पक्ष, मानसिक प्रसन्नता प्राप्त करेंगे। शुभ रंग आपके लिए आज गुलाबी, भाग्य प्रतिशत 52। राशियों के बाद अब आइए जान लेते हैं आज का सक्सेस की। लेकिन आपको बता दें कि आप वैवाहिक जीवन के किसी भी प्रकार की समस्या से जूझ रहे हैं तो आपके लिए विवाह बाधा शांति महायज्ञ का जरूर इसमें भाग लेना चाहिए। रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको कार्यालय के दिए गए नंबर पर अभी व्हाट्सएप करना होगा। नंबर आपके सामने है 9910291850 और 9560444700। आइए बात कर लेते हैं आज का सक्सेस की। इंडेक्स फिंगर में हल्दी लगाकर जिह्वा को स्पर्श कर लीजिए, बस। और अब आज का भाग्याक्षर, दिनांक 3 फरवरी, भाग्याक्षर मेष ध, वृषभ क, मिथुन च, कर्क स, सिंह ख, कन्या ह, तुला ध, वृश्चिक भ, धनु ग,
मकर, या, कुंभ, च, मीन, झ। इन्हें सादे चौकोर कागज पर लिखना है और अपनी अपनी चंद्र राशि के अनुसार अपने पास रख लेना है। चलते हैं, अब आगे बढ़ते हैं और अब जान लेते हैं आज का दिव्य आयुष्मान भव। बहुत सारी शुभकामनाएं ऐसे लोग जिनका जन्म 3 फरवरी को हुआ है, जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ किसी जरूरतमंद को भोजन करा दीजिए, एक माला गायत्री मंत्र का जाप करके हवन कराएं और रुद्राभिषेक करा के 3 पीपल के पौधे अपने हाथों से लगा लें। जिसकी आज मैरिज एनिवर्सरी है, पति पत्नी मिलकर के किसी छोटे बच्चे को भोजन करा के और अपने हाथों से कुछ खाने पीने के लिए देना शुभ होगा। साथ ही साथ पीपल के 3 पौधे अपने हाथ से कहीं लगा दीजिएगा। आज के अंक में इतना ही। मुलाकात कर सकते हैं कल परसों पुणे और उसके बाद मुंबई और फिर अहमदाबाद, जयपुर। मिलने के लिए कार्यालय के नंबर पर अभी संपर्क करें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।